तं मे स्वप्रेष्टं तदपि मम निष्ठां शृणु यथा कटाक्षैरालोके स्मितसचरैर्जातपुलकं समाश्लेष्य मोक्षैरथचरसहि तत्पदरसम्। हे श्री राधे, यदि तुम मेरे पति स्नेह बस रतिलंपट सप्रेष्ट नायक श्याम सुंदर को मेरे साथ मिलने के लिए आदेश करो कि रतिलंपट श्याम सुंदर को मेरे साथ मिलने के लिए आदेश देती हो, तो मेरी निष्ठा या संकल्प सुनो। मैं मृदुमंद हास्य विजड़ित कटाक्ष तुम्हारे समागत प्रियतम को देखूंगी एवं भयभीत होकर के मेरी रक्षा करो यह कहकर तुम्हें पकड़ लूंगी एवं तुम्हारी चरण माधुरी का आस्वादन करूंगी। ये है मंजरी भाव की निष्ठा, जबकि स्वरूप आविष्ट श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद स्फूर्ति में राधा जी की चरण कमल माधुरी का आस्वादन के साथ साथ उनकी चरण सेवा सौभाग्य लाभ कर रही है। अतएव स्फूर्ति के विराम में साधक आवेश की उत्कंठा में हृदय भरपूर है। जैसे भूख के बिना भोज्य वस्तु का आस्वादन मधुर नहीं होता है, वैसे उत्कंठा के बिना सेवा रस आस्वादन चमत्कार पूर्ण नहीं होता। उत्कंठा वृद्धि के लिए स्फूर्ति के देवता है। एक बार दर्शन देकर फिर आड़े छिप जाते हैं। रास अंतर्धान के पश्चात विरह आतुरा ब्रज सुंदरिया कृष्ण दर्शन लाभ करने के लिए प्रेमवती ब्रज सुंदरियों को छोड़कर जाने का जो छोड़कर चली गई, उसका कारण दिखाते हुए कृष्ण ने कहा, ना हम तो सखो भजतोऽपि जंतो भजाम्यमीशा मनोवृत्ति वित्तये यथा धनो लब्ध धने विनष्टे तच्चिन्तयान्ने भृतो न वेद। हे सखीगण, कोई व्यक्ति धन पा करके खो बैठे तो उस धन के चिंता में वो खो जाता है, क्योंकि धन के चिंता में इतना अभिष्ट हो जाता है, उसको मन से छुड़ाना बड़ा कठिन होता है। वैसे भजनकारी व्यक्ति जब मेरे बीच में तन्मय होकर के भजन करता है तो उस
उसको अचानक कभी दर्शन तो देता नहीं। इसलिए ब्रजरस विरह और मिलन की दोनों का ही सम्मिलन है। सब भूलकर अभिष्ट की प्राप्ति के लिए व्याकुल होना, वही आस्वादन का श्रेष्ठतम उपाय है। जैसे सन्निपाती रोगी प्यास में छाती फटता है, पानी के लिए छटपटाता है, इस प्रकार भक्तों के हृदय में इष्ट प्राप्ति के लिए प्रगाढ़ तृष्णा होती है। जबकि गोस्वामी पादगण बोले भजन कैसा हो, बोले कि मैं राधा दासी, इस प्रकार संबंध ज्ञान के साथ आसक्ति युक्त भजन अन्नविलास, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, ये सब भक्ति में बाधक है। भजन रस का आस्वादन करते समय जब भजन रस का आस्वादन करेंगे तो अब ये समस्त अन्नविलास विभत्स होगा। स्वरूप के जागरण के साथ साथ इष्ट सेवा के लिए उत्कंठा बढ़ेगी। राग साधन में राग के साधन पर्याय में पहुंच जाएंगे। जो कि श्रीपाद श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद राधा जी की सेवा रस में डूबे हुए हैं, खोए भी। उनकी पाद संभान सेवा रस पाने के लिए रो रहे हैं। तो देखते देखते एक लीला की स्फूर्ति हुई। सौभाग्य से आज पूर्णिमा तिथि है। युधिष्ठिरिया आज सैन मिलन के लिए उत्कंठित चेष्टा पर आया। श्री राधा जी की प्रतिपक्ष चंद्रा बोली, उनकी सखियां आज राधा और सखियों को श्याम सुंदर के साथ मिल न सके, इसलिए विशेष प्रयास कर रही है। श्री राधा के समुच्छलित मादन रस का माधुर्य श्याम सुंदर को आस्वादन कराने के लिए स्वयं रस ही मानो प्रतिपक्ष आदि भाव की सृष्टि कर दी। श्रील रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, नाशो अप्यनत्र राधाया प्रेमादि गुण संपदाम रसेनैव विपक्षादौ मिथ साम्यमेवार्पते। जैसे श्री राधा की
प्रेम आदि गुण संपद इतना है, इसका एक अंश भी अन्यत्र नहीं। परंतु रस स्वयं अपनी पुष्टि के लिए विपक्षा चंद्रावली आदि में राधा जी की समता भाव अर्पण कर दिया, क्योंकि दो पक्ष नहीं होने से स्वपक्ष विपक्ष का भाव पता नहीं चलेगा। क्योंकि दो स्वपक्ष विपक्ष भेदा विवरस प्रदो के बोले कि स्वपक्ष विपक्ष ये दोनों ही रसदायी रसप्रद है। सौभाग्य पूर्णिमा में श्री राधा जी का पक्ष और चंद्रावली का पक्ष अपने अपनी युधिष्ठिर के साथ श्री कृष्ण से मिलने के लिए भरपूर प्रयास किया, आत्मनियोग कर दिया। राधा जी की कृपा से आज हमें किंकरी रूप में चातुरी के साथ चंद्रावली के पक्ष को वंचित करके राधा जी के साथ श्याम सुंदर का मिलन कराना पड़ेगा। श्री राधा किंकरी की इस प्रकार जो सुदक्षता है, तो इसलिए उनके प्रति परम प्रसन्न। राधा जी किंकरी की दक्षता देख करके बड़ी प्रसन्न है कि सौभाग्य पूर्णिमा है। भले किंकरी के सौभाग्य की महिमा प्रकाश करने की स्वामिनी की इच्छा है। ईश्वरी जानती हैं कि इनका भाव शुद्धि अतीव अनिर्वचनीय अर्थात मंजरियों का विशुद्ध भाव है, जो कि राधा जी की इच्छा से सखियों का समय समय पर सखियों में नैकत्व भाव होता है, पर मंजरियां राधा जी के चरणों में अनन्य शरणागत है। स्वप्न में भी श्रीहरि के साथ मिलन की इच्छा कभी नहीं होती। ये नाम से मंजरी, काम में भी मंजरी और स्वभाव से मंजरी है, जो कि प्रस्फुटित कुसुम के साथ भ्रमर का विलास होता है। मंजरी में भ्रमर का विलास होता नहीं है। मंजरी कुसुम का सौंदर्य वर्धन करते हुए भ्रमर के प्रति अभिलाषा को बढ़ा देता है। वैसे इनकी सेवा और स्वभाव सद्गुण से राधा जी के प्रति श्री कृष्ण की अभिलाषा वर्धित कराती है। कभी अपने श्रीहरि के साथ अंग संग नहीं कराती, जो कि श्रीहरि के साथ मंजरियां कभी मिलती नहीं है। अनन्य श्री राधा पद कमल
दासई कर सधे हरे संगे रंगम स्वपन समये नापे ददते बलात् कृष्णे कुरुपासक वीर किमप्याचरते का अप्यद अश्रु में वेति प्रलपति ममात्मा च हसति। राधारानी किंकरी तारा हलो दासी बा मंजरी আর রাধারানীর সহিত সমপরিযায়ী ভক্তা বা সমস্পর্ধাশীল তারা হলো সখী। সখীরা কখনো কখনো কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হতে চায়, কিন্তু মঞ্জরীরা কোনোদিন মিলে না। তারা কি করে, ভ্রমরকে আকর্ষণ করে ফুলের মধ্যে বসিয়ে দেয়, অর্থাৎ কৃষ্ণ ভ্রমরকে আকর্ষিত করে রাধারানীর মধ্যে বসিয়ে দেয়। মঞ্জরি পুষ্পের সৌন্দর্যকে বর্ধিত করে ভ্রমরকে আকর্ষণ করে থাকে। আর তারা কোনোদিন কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার অভিলাষা করে না। श्री राधा पद कमले दास रसई अनन्य चित्ता। श्री राधा जी के चरण कमल की सेवा में अनन्य भाव युक्त, स्वप्नों में भी श्री हरि के साथ मिलन की कभी अभिलाषा नहीं रखती। श्री कृष्ण बलपूर्वक उनके आंचल पकड़ लें और दूसरा कुछ आचरण करें तो मंजरियां आंसू भर करके नहीं नहीं प्रलाप करती हैं और उस समय प्राण स्वरूपिणी राधा जी हंसती रहती है। तात्पर्य की भक्त का प्रेम सच्चिदानंद सिंधु श्री कृष्ण के चित्त में कामना का तरंग जगा दें। भक्त के प्रेम की जाति और परिमाण के अनुसार श्री कृष्ण के हृदय में प्रेम सेवा ग्रहण के लिए लहरियां जगा देते हैं। यही सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण स्वरूप का स्वभाव सिद्ध धर्म है। ब्रज सुंदरियों का आत्मेंद्रिय सुख वासना सुंदर निर्मल मधुर प्रेम रूप रस आदि संपन्न देह जो श्री कृष्ण सेवा के लिए प्रकटित होता है। प्रेम वर्ष गोविंद के हृदय में प्रेम सेवा ग्रहण के लिए अभिलाषा भी जागृत हो जाती है। इसी को ब्रज का नायिका भाव कहा जाता है। ब्रज में ऐसी करोड़ों करोड़ों युधिष्ठिरियां जो कि नायिका भाव में कृष्ण की प्रेम सेवा में डूबी हुई है। युधिष्ठिरियों के अंदर संभोग इच्छामयी रति या प्रेम का अनुमोदन भाव, इसको सखी भाव कहा जाता है। जितने भी युधिष्ठिरी नायिकाएं
कृष्ण से मिलने की जिनके अंदर इच्छा है ये सभी सखी भाव से युक्त हैं। पर राधा जी की सखियां श्री राधा के साथ श्री कृष्ण के मिलन की इच्छा को हृदय में जागृत करके रखती हैं। राधा जी की इच्छा से या चेष्टा से सखियों के अंदर समय समय नायिकत्व भाव प्रकाश होता है। यद्यपि सखीर कृष्ण संग में नहीं मन तथापि राधिका जतने कराय संगम नाना छले कृष्ण प्रेरी संगम कराय आत्म कृष्ण संग होइते कोटि सुख पाए। शिवैक प्राणा मंजरिया समझती हैं कि उनका देह समस्त संपूर्ण रूप से राधा के चरणों में समर्पित है। अतएव उस देह में राधा माधव की प्रेम सेवा के अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं। यद्यपि रूप में, गुण में, सौंदर्य में, माधुर्य में सभी युद्धेश्वरी होने में योग्य है, फिर भी वे सखियों की भांति नायिका भाव स्वीकार न करके प्रतिनियत राधा माधव युगल के सेवा रस में निमग्न है। विद्युत तेजयी प्रपदयी करेखा वैदग्धये वकील मूर्ति भूतस्तथापि युधेश्वरी त्वमपि सम्मत वरुचये त्वदस्सा मृताब्धि मनुष्यस्नु रजस्त्रमस्या। राधा किंकरियों के एक रेखा, उनके राधा किंकरियों के चरणों में एक रेखा विद्युत के उत्कृष्ट दूती को भी पराभूत कर दिया। वे मूर्तिमती वैदग्ध स्वरूपिणी है और सभी युद्धेश्वरी होने योग्य है, फिर भी युद्धेश्वरी होने में और रुचि प्रकाश कर राधा जी के दास्य रूप अमृत सिंधु में निमग्न रही हैं। अतएव प्रेम अनुरूप सेवा वासना जिनके हृदय में है, ऐसे श्री कृष्ण के साथ मिलन की इच्छा कभी उनके अंदर होती नहीं। बोलें की मंजरी देर पाएते একটা রেখা আছে, তারা প্রত্যেকে নায়িকা হওয়ার যোগ্য, দেখতে অপূর্ব সুন্দরী তারা, কিন্তু কেউ কৃষ্ণের সহিত মিলিত হয় না। তারা সব সময় রাধারানীর দাসী ভাবিতেই ডুবে আছে। কখনো তাদের মধ্যে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার ইচ্ছা অভিলাষা জাগে না। इसलिए भाव निष्ठा का माधुर्य सखी समाज में मंजरियों का वही कांतिक राधा निष्ठा यदि श्री कृष्ण कभी
उनसे मिलने के लिए प्रार्थना करें, साथ ही साथ वे उत्तर प्रदान करती है, माधव यह देह राधा जी के चरणों में समर्पित है, तुम्हें प्राण दे सकता हूं, देह नहीं। सर श्री राधा जी के साथ तुम्हारी विलास भूमि में प्रेम सेवा रस में हमें निमज्जित करके रखें कि तुम्हारी प्रेम सेवा रस में हम डूबे रहें। यही हमें चाहिए। এছাড়া আর তারা কোনো কিছু অভিলাষা করে না। श्री कृष्ण इनके राधा पाद पद्म निष्ठा देखकर परम आनंद में डूब जाते हैं। राधा रानी भी इच्छा करती है कि मेरे स्नेह की किंकरी भाव निष्ठा सखी समाज में प्रचारित हो, कि ये लोग कितनी हमारे प्रति निष्ठा रखती है। इसलिए किंकरियों का मौन जानने के लिए सखियों के निकट जैसे माधव को भेज देते हैं, वैसे किंकरियों के निकट माधव को मिलने के लिए प्रेरणा भी देते हैं। तो दासियों का सौभाग्य महिमा प्रकाश करते हैं। इसलिए किंकर की सेवा में संतुष्ट होकर दादाजी रति लंपट अपने प्रेष्ठ नायक को कहने लगे, हे प्रियतम, आज सौभाग्य पूर्णिमा है। मेरी प्रिय किंकरी तुम्हारी चंद्रावली के हाथ से छुड़ाकर इस कुंज में लेके आई है। अतः आज उनके साथ पहले मिलकर वैदक्ति पुरस्कार तो दो। यहाँ श्याम सुंदर को रति लंपट पदवी कहा। बोले कि प्रेमी के भाव अनुरूप प्रेम माधुर्य आस्वादन करने में लंपट या ललू, अतएव किंकरी की भावनिष्ठ आस्वादन में वे अवश्य आनंदित होंगे। दासी को भी यथा योग्य पुरस्कार भी देंगे। तो राधा जी की बात सुनकर दासी के साथ मिलने के लिए गए। किंकरी ने कृष्ण को आते हुए देखा, तब ईषद हास्य के साथ राधा जी को पकड़ करके कहने लगी, राधे, इस धृष्ट नायक के हाथ से मुझे रक्षा करो। हाँ स्वामिनी, मैं तुम्हारा शरणागत हूँ। राधा माधव किंकरी की भावनिष्ठा देखकर उस समय किंकरी के भयभीति देख करके अतिशय आनंद में डूब गई। किंकरी राधा जी के चरणों की ओर देख करके कहने लगी, तुम्हारे चरण के अतिरिक्त स्वामिनी मेरे जीवन मरण में दूसरा कुछ नहीं है। तुम्हारे चरण रस माधुरी हमारा एकमात्र प्राण है। तुम क्यों अपने नायक को मेरे प्रति ऐसे आदेश कर रही हो? कोई कोई श्लोक के कटाक्ष के स्मित